बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मोड ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमारे पास क्या होता है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स, वेयर एक्स इज इक्वल टू 0 अप टू एन वैल्यूज़ होती हैं, पी प्लस क्यू हमारे पास 1 के इक्वल होता है। मोड क्या है, मोड इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पी ऑफ एक्स इज मैक्सिमम। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स माइनस 1 ले लेते हैं। तो हमारे पास पी ऑफ एक्स जो है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जैसे कि मैंने बताया एन सी एक्स पी एक्स यू एन माइनस एक्स है, और जब हमारे पास पी ऑफ एक्स माइनस 1 होगा तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी सॉरी एन सी एक्स माइनस 1 पी एक्स माइनस 1 क्यू एन माइनस एक्स माइनस 1 होगा। यहाँ जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे क्या लगेगा, x की जगह x माइनस 1 आएगा, यहाँ पे भी x माइनस 1 आएगा, और इधर भी क्या आएगा, x माइनस 1 आएगा। तो जब हम एन सी एक्स को खोलते हैं तो वो हमारे पास एन फैक्टोरियल एन माइनस एक्स फैक्टोरियल और एक्स फैक्टोरियल की इक्वल आता है, और पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स उसी तरह से लिखा हुआ है। इसी तरह से जब हम खोलते हैं एन सी एक्स माइनस 1 को तो एन फैक्टोरियल x माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा। और बाकी जो हमारे पास है पी एक्स माइनस 1 क्यू एन माइनस एक्स प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 1 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, n फैक्टोरियल अपनी जगह पे, और ये जो हमारे पास नीचे है डिनोमिनेटर में इसको हम ऊपर लेकर चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा फैक्टोरियल। और ऊपर वाला जो भी है हमारे पास वो उसी तरह से रहेगा पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स, और नीचे वाले जो हमारे पास है उसको हम स्प्लिट कर देंगे। ये हमारे पास पी एक्स माइनस 1 है तो पी एक्स लिख लिया और माइनस पी माइनस 1 कर दिया, इस तरह से क्यू एन माइनस एक्स कर दिया और क्यू प्लस 1 रह गया। ठीक है। दूसरा हमने क्या किया कि ये जो n माइनस एक्स था n फैक्टोरियल उसी तरह से लिखा, और हमारे पास जो है n माइनस एक्स फैक्टोरियल और x फैक्टोरियल उसी तरह से लिख लिया। ये जो p था और ये px और px कैंसिल हो गए, और क्यू एन माइनस एक्स और क्यू एन माइनस एक्स कैंसिल हो गए, तो हमारे पास रह गया है नीचे p माइनस 1 था तो ऊपर ले गए तो ये क्या हो गया, p हो गया, और ये q अपनी जगह पे आ गया। दूसरा हमारे पास ये है कि एन एन कैंसिल हो गए और x माइनस 1 फैक्टोरियल है तो इसको इसी तरह से लिख लिया, और n माइनस एक्स प्लस 1 को खोला है ओपन किया है तो हमारे पास क्या आया, n माइनस एक्स प्लस 1, और इसके साथ हम माइनस 1 लगाते हैं तो माइनस 1 लगाए, ये माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो गए तो ये उसी तरह से आ गया। और हमारे पास नीचे में जो है n माइनस एक्स उसी तरह से है और x फैक्टोरियल को जब हम खोलते हैं तो ये क्या होता है, x इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा, तो ये x माइनस 1 और x माइनस 1 फैक्टोरियल जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ऊपर क्या रह गया, n माइनस एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल, सॉरी n माइनस 1 रह गया, n माइनस एक्स प्लस 1 इंटू पी रह गया, और यहाँ पे जो है हमारे पास क्या रह गया है, x इंटू क्यू रह गया, तो इसको हम लिख सकते हैं n माइनस एक्स प्लस 1 इंटू पी, इस टर्म को लिखा और इसको लिखा और x क्यू को लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि क्यू एक्स को या एक्स क्यू को हम लोगों ने जो है ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। ऐड और सब्ट्रैक्ट जब हमने किया तो जब क्यू एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स तो हमारे पास 1 आ जाता है, तो इसको हमने अलग कर दिया, प्लस n माइनस एक्स प्लस 1, n और n को p के साथ मल्टीप्लाई किया तो एन पी माइनस एक्स पी और प्लस p माइनस क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स पी आ गया। अब जो है हमारे पास क्या रह गया है, 1 प्लस एन पी, मैंने एन पी और पी को एक साथ लिख लिया है, माइनस एक्स पी प्लस एक्स पी सॉरी माइनस एक्स क्यू जो है उसको एक साथ लिख लिया। तो इसमें हम कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से p निकला है कॉमन, तो हमारे पास क्या आ गया n प्लस 1 इंटू पी, और यहाँ पे इन दोनों में से x कॉमन
निकाला है तो p प्लस क्यू हो गया। p प्लस क्यू 1 के इक्वल है तो इसलिए हमारे पास ये 1 आ गया। और हमारे पास अब क्या आ गया है 1 प्लस n प्लस 1 इंटू पी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यू। अब हमारे पास जो है कंडीशंस हैं, केस 1 लेते हैं। हम लोग जो है ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास ये जो टर्म है, ये अगर हमारे पास सॉरी ये वाली जो टर्म है ये अगर हमारे पास पॉजिटिव आती है नेगेटिव आती है तो इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है मोड को फाइंड करने के लिए। तो अगर हम कहते हैं कि n प्लस 1 ये जो n प्लस 1 माइनस एक्स है इज़ नॉट एन इंटीजर, अगर ये हमारे पास इंटीजर नहीं है बल्कि इसमें कोई फ्रैक्शन भी है तो n प्लस 1 इंटू पी जो है ये हमारे पास क्या होगा m प्लस एफ, और m क्या होगा एक इंटीजर होगा और f हमारे पास क्या होगा एक फ्रैक्शनल पार्ट होगा, ठीक है, ऑफ m होगा। और f की वैल्यू जो है 0 to 1 लाई करेगी। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा ऊपर वाला, ये पी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 जो है वो हमारे पास 1 प्लस एन प्लस 1 इंटू पी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स, ये जो लिखा हुआ है ये हमारे पास हमने ले लिया है कि n प्लस 1 इंटू पी जो है वो m प्लस एफ के इक्वल है और माइनस एक्स, बाकी सारा उसी तरह से लिख लिया है। तो अगर हम लोग सपोज कर लें एक दो केसेस हम ले लें और हम कहें कि इफ़ x की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 0 1 2 3 है तो हमारे पास p ऑफ x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 क्या होगा। तो अगर हम लोग इसमें x में वैल्यू पुट कर लेते हैं 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम 0 पुट कर लेते हैं तो ये हमारे पास m प्लस 1 मतलब कि 1 से ग्रेटर वैल्यू आ जाएगी। इसमें कोई भी वैल्यू अगर हम पुट कर रहे हैं तो अगर m से 1 पुट करते हैं तो m प्लस माइनस 1 और फिर 1 के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास कोई ग्रेटर वैल्यू 1 से आएगी। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है ग्रेटर देन 1। और अगर हम लोग ले लें m प्लस 1 x की वैल्यू m प्लस 1 ले लें तो यहाँ पे x की जगह अगर हम m प्लस 1 यहाँ पे कोई वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल 2.5 है और यहाँ पे 3 है तो 2.5 माइनस 3 से क्या आ जाएगा एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो 1 में से अगर हम वो माइनस करेंगे तो वो और भी स्मॉल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि p ऑफ x माइनस 1 जो है वो हमारे पास क्या होगा लेस देन 1 आएगा। तो इन टर्म्स को हम लोग एक साथ अगर लिख लें, इनमें हम अगर वैल्यूज पुट कर लें p ऑफ x 1 लिख लें, x की जगह 1 पुट कर लें और डिवाइडेड बाय 1 माइनस x है तो x माइनस 1 है तो 1 माइनस 1 अगर हम पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो p ऑफ 1 डिवाइडेड बाय p ऑफ 0 इज़ ग्रेटर देन 1। अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 2 माइनस 1 से 1 आ जाएगा तो p ऑफ 2 इज़ ग्रेटर देन 1। तो हमारे पास सो ऑन जाते जाएँ तो हमारे पास लास्ट टर्म जो है वो m है। जैसे कि ये हमने सपोज किया हुआ है कि x की वैल्यू जो है वो हमारे पास m तक है। तो हमारे पास लास्ट टर्म में क्या आएगा p ऑफ m डिवाइडेड बाय p ऑफ m माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। एंड अगर हम लोग x की वैल्यू m प्लस 1 पुट करें तो नीचे हमारे पास क्या आएगा प्रोबेबिलिटी p ऑफ m आ जाएगा और वो लेस देन 1 होगा। इस तरह से हमारे पास p ऑफ m प्लस 2 डिवाइडेड बाय p ऑफ m प्लस 1 इज़ लेस देन 1, मतलब कि x की जगह हम लोग वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं m प्लस 1 m प्लस 2 और नीचे हमारे पास x माइनस 1 होगा तो उसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो उससे हमारे पास लास्ट टर्म में क्या होगा पी एन होगा और पी एन माइनस 1 इज़ लेस देन 1 आएगा। अगर हम इसको इसी को ही लें p ऑफ 1 इज़ लेस देन 1 तो अगर इस p ऑफ 0 को हम इधर पुट कर लें तो मतलब क्या होगा कि p ऑफ 1 जो है वो क्या है p ऑफ 1 इज़ ग्रेटर देन p ऑफ नॉट, तो हम इसको p ऑफ नॉट इज़ लेस देन 1 लिख सकते हैं। और इस तरह से अगर हम जाते जाएं तो इज़ लेस देन p ऑफ 2 और फिर इस तरह से हमारे पास p ऑफ सो ऑन p ऑफ m इज़ लेस देन क्या आएगा p ऑफ m तक आएगा।
फिर अगर हम इस टर्म को ले लें तो हमारे पास पी ऑफ एम माइनस वन इज़ ग्रेटर देन लेस देन पी ऑफ एम आएगा। तो अगर हम इसको इंटरचेंज कर लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी ऑफ एम प्लस वन इज़ लेस देन पी ऑफ एम प्लस टू अप टू सो ऑन पी ऑफ एन माइनस वन इज़ ग्रेटर देन पी ऑफ एन आएगा। तो अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास क्या है, डिक्रीजिंग में है और यहाँ पे ये फिर इंक्रीजिंग फंक्शन में है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ गई है, एम आ गई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एम जो है वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या है कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक मॉडल वैल्यू एम इंटीग्रल पार्ट, और यूनिक वैल्यू हमारे पास मोड जो है ये क्या आया हुआ है, मोड की वैल्यू एम आई है और एम जो है वो हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है ऑफ एन प्लस वन इंटू पी का। ठीक है, दूसरा केस हम लेते हैं कि वन एन प्लस वन इंटू पी इज एन इंटीजर। हम पहले ले रहे थे कि वो फ्रैक्शनल है, इंटीजर एंड फ्रैक्शनल दोनों हैं, लेकिन यहाँ पे हम दूसरा केस जो ले रहे हैं वो क्या है, इंटीजर है। तो लेट एन प्लस वन इंटू पी इज इक्वल टू एम हो जाएगा, और ये हमारे पास एम क्या है, एक इंटीजर है। तो पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई पी ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू क्या आएगा, वन प्लस एन प्लस वन इंटू पी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यू। तो हमारे पास क्या आएगा, वन प्लस यहाँ पे हमने ये क्या ले लिया है, एम ले लिया है, और माइनस एक्स ले लिया और एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यू। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू अगर वन हो तो क्या आएगा, यहाँ पे अगर हम वन पुट कर ले तो m माइनस वन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर m की वैल्यू वन है, टू है, तो वन में ऐड होकर वन से ग्रेटर वैल्यू आएगी। तो इसलिए p ऑफ x डिवाइडेड बाई p ऑफ x माइनस वन ग्रेटर देन आएगा वन से। अगर हम x की वैल्यू m पुट करते हैं तो m माइनस एम से ज़ीरो हो जाएगा। तो x की वैल्यू p ऑफ x डिवाइडेड बाई x जो है वो हमारे पास इक्वल टू वन आ जाएगा, यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएंगे। अगर हमारे पास x की वैल्यू m प्लस वन अप टू n है तो इसका मतलब क्या होगा कि p ऑफ x डिवाइडेड बाई x माइनस वन इज़ लेस देन वन। अगर हम लोग जो है यहाँ पे m प्लस वन पुट करेंगे तो m में से माइनस करेंगे तो हमारे पास वन से m माइनस m प्लस वन, यानी कि m से कोई ग्रेटर वैल्यू आ रही है। तो जब नेगेटिव वैल्यू आएगी तो हम लोग जब इसको माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, लेस देन वन आ जाएगा। तो हमारे पास जो है अगर हम उसी तरह से इसको इस फॉर्म में लिख लें तो हमारे पास p ऑफ ज़ीरो इज़ लेस देन p ऑफ वन इज़ लेस देन p ऑफ टू अप टू सॉन p ऑफ m माइनस टू इज़ लेस देन p ऑफ m माइनस वन इज़ इक्वल टू p ऑफ m is greater than p of m plus 1 is greater than p of m plus 2 is greater than p of n। तो हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बाई मॉडल है, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यूज़ टू आ गई हैं। तो इसलिए हमारे पास टू वैल्यूज़ क्या है, एक m माइनस वन है और एक m है।